हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब और सनाउल्लाह खान मस्तीखेल। वो पार्लिमान के अंदर हों या बाहर, हमेशा उनका दबंग अंदाज रहता है। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिला है वो उनसे पूछेंगे, और साथ ही पीटीआई का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है और गुज़श्ता दिनों जो यहाँ पर बिल्डोजर चले हैं उस हवाले से भी उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम रहमतुल्लाह जी। सीएन आप स्मार्ट लग रहे हैं उसी तरह। मैं चूँकि अल्लाह सुब्हाना व ताला मुसलमान सब बिलीव करते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह सुब्हाना व ताला पे ऐसा यकीन है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखते हैं, जिनका ईमान ये हो कि इज़्ज़त अल्लाह मेरे अल्लाह सुब्हाना व ताला के हाथ में है और मौत का दिन एक दिन आना है। न मौत आगे जा सकती है न पीछे जा सकती है। तो मैं हमेशा, मुझे फ़ख्र है कि मैं बड़ी सुख की नींद सोता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का हक नहीं मारा, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी नहीं की, किसी को गाली गलौच नहीं दिया। हमेशा मुस्कुराते हुए आईने पाकिस्तान पे मेरे बच्चे कुर्बान, पाकिस्तान पे मेरी औलाद कुर्बान, मैं कुर्बान। और मैं पाकिस्तान के तमाम इदारों का तो रिस्पेक्ट करता हूँ, एहतराम करता हूँ, इसलिए किसी से कोई खौफ या डर महसूस नहीं करता। आज उम्मीद थी वैसे ऐसा फैसला आने की? मैं सच्ची सी बात है चौधरी साहब, मुझे कभी उम्मीद थी। मैं जो ये बहस सुन रहा था और जो मैं वकला के जो जजेस साहबान के उनके रिमार्क्स देख रहा था और सुन रहा था, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिस दिन चीफ जस्टिस साहब पे ये प्रेशर आया और चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा नहीं जी मेरे फैसले की सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिस इंटरप्रेट किया है और मेरे फैसले की गलत तशरीह की है, हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से जो है वो निशान नहीं छीना, तो मुझे उसी दिन ये क्लैरिटी आ गई थी। इसी बहाने से उन्होंने हमें निशान नहीं दिया था और हमें वो पाकिस्तान तरीक इंसाफ की पार्टी को एज ए पार्टी तस्लीम नहीं कर रहे थे। इसलिए हमारे लोगों ने ये कहा कि यार देखें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, हमें निशान नहीं दिए गए, हमें उन्होंने जबरन इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर कर दिया, ना हमने कोई निशान मांगे, मन मर्जी के मुंह मांगे, उन्होंने जो उनकी मर्जी में आया, मैं क्या क्या निशानों के बारे में बताऊँ, उन्होंने दे दिए। तो मुझे जब ये यकीन हुआ, फिर जो मैं समझता हूँ कि अतर मिनल्ला साहब की मैं पहले भी मैं कदर करता था और मैं सलूट करता हूँ अतर मिनल्ला साहब की सोच को, उसकी थाट को, उसके नज़रिए को, कि वो पहले दिन से उसने जो कहा जी कि ये पार्टी का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम का मसला है, पाकिस्तान के अवाम ने जिसको वोट दिया है उसे हमें तस्लीम करना चाहिए। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, फिर मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा और तो और हज़रत रिजवी साहब ने भी ये कहा कि उन्होंने जब ये कहा अतर मिनल्ला साहब ने चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद कि जनाब जब हम ये समझते हैं कि आईने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया है, गलत तशरीह की है, तो क्या हमारे पास 187 की पावर नहीं है? क्या हम सोए मोटो एक्शन लेके इसको दुरुस्त नहीं कर सकते थे? आज जिस नौबत पे 6 माह के बाद पाकिस्तान जो एक बंद गली में जा रहा था, उस बंद गली के नौबत भी ना आती, तो मुझे उसी दिन यकीन हो गया था कि इंशाअल्लाह ताला फैसला हमारे हक में आएगा। और पूरा इंसाफ किया है जजेज ने कि नहीं, ये सीटें अवाम ने वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को दिया है। और अभी मैं समझता हूँ चौधरी साहब, हमें आधा हक मिला है, हमें अधूरा इंसाफ मिला है, अभी हमारा हक बकाया है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम ने हमें इमरान खान के नज़रिए को 3/4 वोट डाला है। हम 176 कौमी असम्बली की सीट्स जीते हैं। हमारे तकरीबन इन्होंने कोई 70-80 सीट जो है वो दिन दिहाड़े धांधली करके हमसे उन्होंने छीन ली है। हमारे लोग 80-80 90-90 हज़ार और लाख की वोट से जीते हुए हैं। ये आपका प्राइम मिनिस्टर हारा हुआ है, ये मरियम साहबा हारी हुई है, नवाज शरीफ हारा हुआ है, सारा इस्लामाबाद हारा हुआ है, पूरा पिंडी डिवीजन हारा हुआ है। जिसमें मुझे याद आ रहा है कि वो कमिश्नर का स्टेटमेंट, जी जी जी, कमिश्नर का स्टेटमेंट, उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और मैं आपको बता दूं सर कि जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे एम्पायर खड़े किए थे वो कौन थे? असिस्टेंट कमिश्नर थे, वो कौन थे? एडीसीजी थे, वो कौन थे? 17 ग्रेड के ऑफिसर थे। वो किसको रिपोर्ट करते हैं? उनकी एसीआर डिप्टी कमिश्नर लिखता है और कमिश्नर लिखता है। जिन अफसरान की एसीआर प्रमोशन का जो मैं समझता हूँ कि वो कमिश्नर लिखता है, तो फिर जो ऊपर से अहकाम आते हैं वो डेफिनेटली कमिश्नर्स को आते हैं। फिर कमिश्नर आगे अपने जो है वो कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट्स में अकॉर्डिंगली जो है वो आगे पहुंचाते हैं। तो वो जो अभी तक वो गैब है उसका सामने आना ज़रूरी है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जवाब बड़ा लंबा हो रहा है। नहीं बड़ी अच्छी और जवाब इंफॉर्मेटिव आपकी गुफ्तगू है। जवाब 46 साल बाद
जुल्फकार अली भुट्टो मासूम करार पाए और 6 माह बाद आपको आधा इंसाफ मिल गया, पूरे इंसाफ की तवक्को है? इंशाल्लाह मुझे कभी यकीन है कि ये बुखलाए हुए हैं, ये फॉर्म 47 वाले हैं, ये धांधली ज़दा हैं, ये अवाम के मुस्तरद शुदा लोग हैं, ये इतने घबराए हुए हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं। असम्बली में जब आते हैं तो इनके चेहरे जो है वो मुरझाए होते हैं और ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते। तो मैंने तो असम्बली के फ्लोर पे भी कहा था कि अल्लाह के 99 नाम ऊपर हैं, जो जो भाई खड़ा होता जाए और कहता जाए कि मैं अवाम का वोट लेके आया हूँ भाईजान, मैं वादा करता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम उनके बारे में कोई नारा नहीं लगाएंगे और 5 साल आपको टर्म कंप्लीट नहीं, करने वो तो चेहरे मुरझाए हुए हैं, लेकिन आप भी तो हाथ हौला नहीं रखते नहीं ना। आता नहीं। देखिए हमारा तो हक है, अवाम ने हमें मैंडेट दिया है। देखे ना चौधरी साहब, जो बिजली के बिल है, जो महंगाई है, जो उन्होंने 3,000 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए हैं, इन्होंने सिर्फ लोगों की सांसों पे टैक्स लगाना और मुर्दों की कब्रों पे टैक्स लगाना छोड़ दिया, बाकी उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। तो हमें तो चूंकि अवाम ने मैंडेट दिया है, अगर हम अवाम की बात वहाँ न करें तो मैं समझता हूँ कि हमारे मैंडेट की भी तौहीन होगी और ये सख्त नाइंसाफ़ी होगी कि ये पाकिस्तान के अवाम के साथ धोखा होगा। और जो अधूरा हक हमें मिला है, इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि देखें जनाब, पहले आपने कहा जी कि हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल होंगे, और इलेक्शन ट्राइब्यूनल के बाद अब इन्होंने एक और तरमीम करके कह दिया है कि जी कि रिटायर्ड जजेस होंगे। जी जी। अब उनको पता चल गया है जी कि उनका मैंडेट जो है वो जेली है और जेलसाजी पे मबनी है। तो इंशाअल्लाह मुझे कभी यकीन है कि इंशाअल्लाह एक नया शहर का आगाज़ हुआ है। चेहरे इंशाअल्लाह जो मैं उजाले मुस्कराएंगे, अंधेरों की मौत वाक़ई होगी और पाकिस्तान की आवाम की फतह होगी, हक की फतह होगी, सच की फतह होगी और ला इलाहा इल्लल्लाह की फतह एक होगी। आखिरी सवाल सर, आपकी इमारत के सामने भी एक इमारत है, क्या उनका अब बैठने का कोई इखलाकी जवाज़ है? सामने कौन सी? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। देखिए ना सर, मैं समझता हूँ कि एक तो जो 13 जजेस में से 11 जजेस ने मुतफ़िका तौर पे ये कह दिया, बल्कि पूरे 13 के 13 जजेस ने जी, कह जी। दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला था उसकी मिस इंटरप्रेट की है और जिसने गलत तशरीह की, इतना बड़ा ये जो इशू बना है और पाकिस्तान में एक पूरा हैजान पैदा हो गया था। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को अपनी सीटों में बैठने का कोई इस्तेकाक नहीं है, फौरी तौर पर वो रिज़ाइन कर दें और सीटें छोड़ दें। और मैं समझता हूँ कि वो, मैंने अभी ट्वीट भी किया है कि वो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम से माफ़ी भी मांगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटरों से और उनके अवामी नुमाइंदों से भी माफ़ी मांगे और ये खाली कर दें। और अहल के लिए जो आईन पाकिस्तान के दफ़ा 218 के तहत जिसमें मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन करवाए उसके हवाले ये सीटें कर देगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।